नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति चाहता है उसके जीवन के अंदर तरक्की हो, इसीलिए दोस्तों वो मंदिर जाता है, अलग अलग देवी देवताओं के धार्मिक स्थानों पर जाता है और चाहता है कि उसके जीवन के अंदर भगवान चमत्कार दिखाए। इसी वजह से दोस्तों व्यक्ति मंदिर, धूप दीप आदि करता है ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहे, सदैव उसका जीवन प्रसन्नता का अनुभव करता रहे। तो दोस्तों आज वो आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी मंदिर जाते हैं तो भूल कर भी आपको इस जगह अपना माथा या प्रणाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो आपने पुण्य कमाया सारा का सारा समाप्त होके आपको सबसे बड़ा पाप लगता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों सबसे पहला लोग क्या करते हैं कि मंदिर के अंदर जाते हैं, अब भगवान को हाथ जोड़ते हैं, धूप दीप आदि अर्पित करते हैं, भगवान के साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं और उसके बाद मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। दोस्तों यह बहुत अच्छी आदत है कि आप मंदिर की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, मंदिर प्रांगण के अंदर लगे पेड़ पौधों की, धार्मिक चीज़ों की परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने से भगवान का निश्चित तौर पर आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और भगवान आपके ऊपर कृपा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी अपने जीवन की गलती करते हैं। मंदिर की परिक्रमा करते हैं, आधी परिक्रमा लगाते हैं और मंदिर के पीछे दंडवत और साक्षात प्रणाम करते हैं, जिसे भगवान की पीठ मानी जाती है और भगवान की पीठ के प्रणाम करते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपने मंदिर के अंदर आकर भगवान का आशीर्वाद लिया, भगवान का पुण्य कमाया, भगवान की सेवा की या अपने जीवन के अंदर जो भी आपने पुण्य कमाया वहीं पर वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों सदैव देवी देवताओं की साक्षात विष्णु पुराण में इस चीज़ का वर्णन है, शिव पुराण में इसका वर्णन है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे विष्णु, हे प्रिय, आपके अग्रभाग के अंदर आप सदैव कहते हैं कि आपको पूजन से 33 कोटि देवी देवताओं का लाभ प्राप्त होता है आपको पूजन करने से, तो आपके पीठ के अंदर क्या है, पीठ के पीछे क्या है? तब भगवान विष्णु कहते हैं मेरी पीठ के अंदर अधर्म और पाप है। दोस्तों वह इसीलिए क्योंकि देवी देवता समय समय पर धरती पर अवतार लेते हैं और अपने अग्र रूप से वह अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं और अनेक शत्रुओं का, अनेक राक्षसों का, अनेक चीज़ों का वध करते हैं। लेकिन दोस्तों वह उन सारे पापों को, उन सारे अधर्मों को, उन सारी चीज़ों को अपने पीठ के अंदर छुपा लेते हैं, अपने पीछे उन चीज़ों को छुपा देते हैं। और दोस्तों आप उन चीज़ों को प्रणाम करके आते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर कभी भी बरकत नहीं आती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप समक्ष अग्र रूप की पूजा करें, आप पीठ के कोई भी प्रणाम नहीं करें। लेकिन आज के समय लोगों की देखा देखी आदत हो गई है, मंदिर के अंदर जाते हैं और पीठ के प्रणाम करके आते हैं। तब इसी वजह से कई मंदिरों ने इस बात को बहुत ही बेकार और गलत समझा और समझा कि जो भक्त आते हैं जिन्होंने इतना कर्म किया, इतना दान पुण्य किया और यहाँ आकर अपने आप में बहुत बड़ा पाप लेकर जाते हैं। इसी वजह से मंदिर के पीछे की तरफ भी उन्होंने तस्वीर, मूर्तियाँ इसीलिए लगाई ताकि कम से कम जब प्रणाम करें तब देवताओं के अग्र रूप का करें। लेकिन इसके बाद भी मुख्य गर्भगृह की जो मूर्ति होती है उसके आप पीठ के प्रणाम करते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, अब आगे से कभी भी मंदिर जाएं पीठ के प्रणाम नहीं करें, अन्यथा या मत्था वहां पर नहीं टेकें। वहां पर अगर आपको मत्था टेकना है, प्रणाम करना है तो आगे की तरफ टेकें, अन्यथा देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ता है, आपके जीवन के अंदर पाप बढ़ जाता है, आपके जीवन के अंदर पुण्य की कमी हो जाती है, आपके जीवन के अंदर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों कई लोग
कहते हैं कि मंदिर के अंदर जाकर आपको उल्टे पांव वापस नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल उल्टे पांव आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने भगवान की पूजा कर ली, भगवान से आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद आप किसी भी मुद्रा के अंदर आएँ, देवी देवता आपसे निश्चित तौर पर प्रसन्न ही रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।